पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा पहुंचे चंपानगर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना। दोस्तों आपको बताते चलो के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर ओपी क्षेत्र चंपानगर मार्केट में माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी रोड शिलान्यास में पहुंचे। आपको बता दूं, वहां पर जनता के बीच उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर रहे हैं। और आपको बता दूं, वहां के स्थानीय प्रतिनिधि और वहां के स्थानीय जनता ने कुछ और मांग रखी, जिसमें कि संतोष कुशवाहा यह बताया कि वह भी काम जल्द से जल्द पूरा होगा। रोड शिलान्यास उद्घाटन करने के बाद रामनगर अंतर्गत चंडीराय गांव समाज सेवी राम कुमार उर्फ राजकुमार के घर पहुंचकर वहां पर खान पान कर पुनः पूर्णिया लौटे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये वीडियो और जानते हैं संतोष कुशवाहा ने क्या कहा। जय हिंद। सड़कों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री फेज 3 में 12 फीट के जगह पे अब ये तमाम सड़कें 18 फीट की बनने जा रही है और पूर्णिया जिला को 300 किलोमीटर मिला था। मुझे विश्वास है कि 300 के जगह पे हम लोग लगभग इस जिला में 500 किलोमीटर फेज 3 में अभी हम लोग बनवाने का काम करेंगे। 300 किलोमीटर ही केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों को मिला था और उसके विपरीत हम लोग 300 के जगह पे लगभग 500 किलोमीटर सड़कों का चयन हम लोग किए हैं और वह सभी सड़कें 12 से 18 फीट में परिणत हो जाएगी। आज इस सड़क का हम लोग शिलान्यास करने के लिए आए हैं। चंपानगर टू कोहबरा वाया रामनगर होके, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है और इसमें लागत आएगा लगभग 6 करोड़ 60 लाख का इसमें इसकी लागत है। साथ ही उसके बीच में एक ब्रिज का भी अभी शिलान्यास होना है, जिसकी लागत 1 करोड़ 14 लाख जिसकी लागत है। यह सड़क बन जाने से एक तो सड़क जो लोगों को कठिनाई होती थी 12 फीट के जगह पे, अब गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो लोगों को सुविधा भी बढ़ानी होगी। इस दृष्टिकोण से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर 18 फीट हो गया है। उसकी भी निविदा प्रक्रिया चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 8-10 दिनों में वो भी निविदा जैसे ही निष्पादित होगा उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, उस पर भी काम होगा। वहीं फिर श्रीनगर से हम लोग जलालगढ़ के लिए भी अभी केंद्र सरकार को भेजा गया है, वो भी 1-8 महीने के अंदर स्वीकृत हो जाएगा। फिर जलालगढ़ से हम लोग जो किशनगंज सीमा है उसका कल ही हम लोग शिलान्यास करके आए हैं। वो जलालगढ़ से पकनिया तक जो लगभग 14-15 करोड़ की लागत से उसका कल ही हम लोग शिलान्यास किए हैं। तो एक तरह से जब हम चंपानगर स्टेट हाईवे से चलेंगे तो किशनगंज की सीमा तक अंदर एक हमारा एक बाईपास की तरह इस रोड का जाल बिछ जाएगा। लोगों को चंपानगर से सीधे अमोर की सीमा में चले जाएंगे। किशनगंज जाने के लिए अंदर एक रास्ता बन जाएगा। ये बहुत ही जरूरी था लोगों को आवागमन के दृष्टि से। और भी कई सड़कों को हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं। सैकड़ों पुल पुलिया को हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं, जो 2-3 महीने के अंदर सभी स्वीकृत होके निविदा होके सब पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज तो शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं इस के नगर प्रखंड में। इसके बाद अन्य सड़कों का भी हम लोग करेंगे। कई काम अभी हमारे गौतम जी बता रहे थे कि नाला के निर्माण के लिए, तो नाला का निर्माण हमने कहा भी था, लेकिन कोविड महामारी के चलते सांसदों की जो राशि होती है वो 2 साल तक नहीं मिला। अब उस नाला का निर्माण हम लोग कराएंगे। वैसे मेरी तो इच्छा है कि चंपानगर बाजार से लेके आरसीडी के माध्यम से नाले का भी निर्माण हो और बाजार के अंदर में रोड चौड़ीकरण हो जाए। मेरी इच्छा है और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और सांसद निधि से नाला बनवा देना कोई बहुत विषय नहीं, वो हम बनवा देंगे। और 2-3 सड़कों का भी चर्चा किए हैं, उसको भी अभी सहायक अभियंता है और मुखिया जी को हम बोलेंगे कि इनको नोट करा दीजिए, ताकि फिर हम लोग डिस्कस करके
वैसे सड़कों को मरम्मती में हम लोग ले लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क के साथ साथ जितनी मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़कें हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, सभी सड़कों को मरम्मती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। और सभी सड़कों का जो मरम्मती से बाहर है, 5 साल जिसका पूरा हो गया है, सभी सड़कों का DPR बन गया है। बहुत सड़कों का निविदा भी 2-4 दिनों में होने वाला है। लगातार निविदा करा के जो मुख्यमंत्री संपर्क की सड़क है, वैसे सड़कों को भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, वैसे सड़कों पे भी दोहरा के कालीकरण किया जाएगा, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके, आवागमन लोगों को मिल सके। इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया एक गांव में हर घर में बिजली लगा देना। आज बिजली की स्थिति है, हर गांव में हर घर में बिजली लग गई। नीतीश जी के पहले क्या हुआ करता था, अगर एक ट्रांसफार्मर कहीं जल जाता था तो वर्षों वर्ष लगता था उस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए। गांव के युवाओं की फौज दौड़ लगाते रहती थी। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से लेके AC के कार्यालय का चक्कर लगाया करते थे, ऊपर से दक्षिणा भी दिया करते थे, तब भी ट्रांसफार्मर 2-4-6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल नहीं मिलता था। आज क्या स्थिति है, अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो विशेष विषम परिस्थिति में भी 2-3 दिन के अंदर लग जाना है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाना है। ये परिवर्तन हुआ है बिजली के क्षेत्र में। गांव की सड़कों की क्या हालत थी, सड़क में 2005 के बाद आमान परिवर्तन हुआ। एक पंचायत में मुझे लग रहा है कि 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पक्की सड़कों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और केंद्र में NDA की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दोनों सरकार मिलके बिहार की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, निरंतर काम हो रहा है। और जब 2014 में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, तो 2014 से लगातार जो पूर्णिया की जो मूलभूत सुविधा थी, उसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास किए और काफ़ी काम हुआ। आज शहर में 6 लेन का निर्माण हो गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया, जो अगले साल उसमें पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। अभी मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटलिटी है वो प्रारंभ हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। विश्वविद्यालय काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों की मांग थी, पूर्णिया में विश्वविद्यालय बने, आज विश्वविद्यालय पूर्णिया में बन गया। एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया। अब रहा वायु सेवा बहाल करने के लिए, अभी यहीं बैठे हुए थे, जिलाधिकारी से बात हो रही थी और जमीन में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, कोर्ट कचहरी का मामला हो गया था, जिसके चलते जमीन हस्तांतरित नहीं हो पा रहा था। अब जो जिलाधिकारी के स्तर पे जो प्रक्रिया करनी थी वो पूरी हो गई है। हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं। देश के नागरिक विमान मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने हाउस में लोकसभा के अंदर में आश्वस्त किया है कि आप जमीन देंगे, मैं आपको टर्मिनल बिल्डिंग और बना के वहाँ पे शहर से वायु सेवा बहाल कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब जो ज़मीन हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत जल्द हस्तांतरित करने वाले हैं। करने के बाद 2-4 महीने में यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बनना प्रारंभ हो जाएगा और फिर जब बीड होगी तो एयरलाइन से जब आएगा हमारे यहाँ से वायु सेवा बहाल हो जाएगी। इन कामों में 1-1.5 साल के अंदर पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगी। यहाँ से जहाज मिलने लगेगा, यहाँ के लोगों को जहाज का भी सुविधा मिलने लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तमाम तरह का जो विकास का काम है वो पूर्णिया में हो रहा है और सड़कों की जो बातें अभी किए हैं लोग, इसको हम लोग गंभीरता से विभाग के स्तर से और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सभी सड़कों को सुदृढ़ कराएंगे। सभी सड़कों को जो भी जर्जर हुआ है, सभी सड़कों को फिर से उसको MR में जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर की योजना होती है सरकार की, उसमें डलवा के उसको पूरा कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस गर्मी में आने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।